multi-dominance concept. It has the political, economy, and culture manifestations, and these must be adequately tribunalized. It is the wrong to assume that the globalization has purely economy dominance, just as it could also be mistake to assume that it is a purely culture phenomenon. The impact of globalization is vastly uneven. It affected some socialistic more than other, and some part of the some socialistic more than other, and it is important to avoid drawing general conclusion about the impact of globalization without paying sufficient attention to specified context कि अर्थात ग्लोबलाइजेशन की बहुआयामी इफ़ेक्ट है या इसके कॉन्सेप्ट मैनी मल्टी डोमिनेंस कंसेप्ट है, जिसमें आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चर के बारे में पढ़ोगे। ठीक इनके बीच में अलग अलग भेद भी किए गए हैं और यह मान लेना गलत है कि ग्लोबलाइजेशन केवल इकोनॉमी पर ही घटना है। ठीक इसी तरह ये मान लेना भी हमारी गलती होगी कि ग्लोबलाइजेशन से केवल हमारी कल्चर चेंज होता है। इसका इफ़ेक्ट अलग अलग बात पे अलग अलग सब्जेक्ट पे पड़ता है। कुछ सोसाइटी को बारीकियों की अपेक्षा में कुछ सोसाइटी को यह अपेक्षा होती है कि सोसाइटी के एक हिस्से को बाकी हिस्सों से ज़्यादा अपेक्षा अधिक इफ़ेक्टिव कर रहा है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम इतना ध्यान दें कि हम ग्लोबलाइजेशन के इफ़ेक्ट के बारे में सामान्य निष्कर्ष या उसका पेइंग सफिशेंट अटेंशन पर परहेज़ कर सके, कि हम ये निकाल सकें कि क्या इसका रिज़ल्ट है, कंक्लूज़न हम इसका निकाल सकें। अब कह रहे केसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके क्या कारण हैं। व्हाट अकाउंट फॉर द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की क्या है इसकी वजह। इफ़ ग्लोबलाइजेशन इज़ अबाउट द फ्लो ऑफ आइडिया, कि ग्लोबलाइजेशन जो है एक विचार है, एक पूंजी है जो आगे बहती रहती है, लाइक कैपिटल है एंड कम्युनिटी दैट पीपल्स, जो लोगों में यहाँ से वहाँ अपने विचारों को या अपने कैपिटल को फ्लो करता है। इट इज़ परहैप्स, शायद ऐसा कि लॉजिकली टू आस्क इफ़ देयर इज़ एनीथिंग नेवर नॉवल अबाउट दिस फॉर्मिनेंस, ऐसा इसलिए है कि शायद ये पूछना असंगत ही होगा कि इस घटना में कुछ नई बात क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ टर्म ऑफ दिस 4 फ्लो, इसमें 4 फ्लोज है, हैज़ टेकन प्लेस थ्रू मच ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जिसमें हम ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में अधिकतम समय निकालते हैं। हाउ वेयर दोज हु आर्ग्यू दैट देयर इज़ समथिंग डिस्टेंस अबाउट कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन पॉइंट आउट दैट it is the scale and speed of this flow that account for the uniqueness of globalization of the contemporary area. Globalization has a strong historical base, and it is important to view contemporary flow against this backdrop. ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, इसकी वजह क्या है। अगर आप इस विचार को देखती हो, इस कैपिटल को देखते हो, लोगों को देखते हो, तो हम इससे जुड़ जाते हैं। और शायद ये पूछना सही भी नहीं होगा कि ये कुछ नई बात तो नहीं है। अगर हम 4 तरह की इस फ्लो को देखते हैं कि बात इसमें कही गई है। ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ह्यूमन हिस्ट्री का अधिकांश समय इसी में ही रहा है। जो लोग ये तर्क देते हैं कि कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कुछ खास बात है, तो वे ध्यान दिलाते हैं कि ये नई बात है। लेकिन अगर हम इसकी प्रगति को देखते हैं, इसकी स्ट्रॉन्गनेस को देखते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है कुछ अनूठी बात नहीं है। ये वर्ल्ड में मजबूत ऐतिहासिक आधार है। इसीलिए ज़रूरी है कि इन के बारे में, इस इतिहास के बारे में हम अच्छे से देखें, इसको हम बैकड्रॉप करें और इस पार्टी के बारे में या बैकड्रॉप के बारे में जो हिस्ट्री है इसके बारे में हम अच्छा ध्यान दें।